Jai Hind everybody, welcome to biology class 9th, first chapter, that is fundamental unit of life. So today we will discuss the structural organization of a cell. Okay, so as you all know, cell is the basic unit of life. हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेल के बारे में कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का. अब सेल किस किस से बना रहता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेल जो है, सेल 3 मेन चीज़ों से बना होता है. दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. then nucleus and cytoplasm. These three, they constitute the structural organization of a cell. Okay, इन तीनों से मिल के सेल पूरा कंप्लीट होता है. Okay, now let's discuss one by one about all these components. Now the first is plasma membrane or cell membrane. Now plasma membrane जो है, it is the outermost layer if you talk in case of animal cell. Okay, एनिमल सेल और प्लांट सेल, यू ऑल आर फेमिलियर विद बोथ द सेल्स. दोनों आपको पता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं ये भी आप जानते हैं. ओके, सो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट सेल वॉल इज़ एब्सेंट. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इसके अलावा एक और एडिशनल लेयर होती है बाहर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ओके, सो हम इन दोनों के ही बारे में इस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे. ओके, सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की. ओके, दैट यू कैन सी, ये इसीलिए इसको लिपोप्रोटीनेशियस लेयर भी कहते हैं. ये जो होती है लिपिड प्रोटीन लेयर होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. दिस यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए. ओके, सो और ये जो है इसका मेन फंक्शन है, दैट इज़ सेमी परमिएबिलिटी. ये सेमी परमिएबल होती है. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, और इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज. ओके, सो नाउ दिस इज सेमी परमिएबल इन नेचर. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब हुआ कि ये जो है सारे सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करती है. ओके, it only selects the useful substances, the substances which are useful for the cell, those substances are only allowed to enter inside the cell. So this is the semi permeable nature of the cell. Suppose हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. For example, suppose this is a layer, ये एक semi permeable layer है suppose. ओके, ये सेल है, इसके अंदर सेल है, और ये आउटसाइड की बात करें. ओके, सो व्हाट हैपन, अब सब्सटेंसेस जो हैं जो सेल के अंदर जाते रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको कंटिन्यूसली वर्क करना होता है. उनको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो सब्सटेंसेस इससे जाते हैं, बट क्या होता है कि इस लेयर की वजह से, जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, और ये लेयर जो है सेमी परमिएबल होती है, इसकी वजह से सारे सब्सटेंसेस बाहर से अंदर नहीं जा सकते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड, विच आर यूजफुल फॉर द सेल, दे आर ओनली अलाउड टू एंटर. ओके, दैट्स, ये सेलेक्ट करती है, इसीलिए इसको नाम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा गया है. ये सेलेक्ट करती है, किसको सेलेक्ट करती है? डिफरेंट सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स को सेलेक्ट करती है. एंड इफ़ इट इज़ favorable, it is good for the cell, then those substances are allowed to enter inside the cell, and rest are stopped. बाकी सब वहीं stop हो जाते हैं. Okay, now the substances like carbon dioxide, oxygen, they move by diffusion. Okay, so diffusion और osmosis process हम already पढ़ चुके हैं. So diffusion में क्या होता है कि gases, solids, liquid all are allowed to diffuse. ओके, सब तरह के सब्सटेंसेस जो हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव करते हैं. ओके, बाहर से अंदर भी और अंदर से बाहर भी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, बट ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है, इसमें सिर्फ ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ फैसिलिटेटेड. सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू एंटर बाय ऑस्मोसिस. ओके, क्योंकि ये जो ऑस्मोसिस है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. ओके, इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
is not required. For diffusion, semi-permeable membrane is not required. Directly gases का exchange body surface से हो जाता है directly. Okay, no need of semi-permeable membrane. But here semi-permeable membrane is required. Okay, so और इसी तरह जो है ट्रांसफ़र होता है substances का और वाटर का ट्रांसफ़र होता है ऑस्मोसिस में. और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल को अगर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे. ओके, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाएगा, हाइपरटोनिक में श्रिंक करेगा एंड आइसोटोनिक में कोई भी चेंज नहीं होगा. सेल जिस पोजीशन में है, जैसी शेप है वैसे ही रहेगी. ओके, so this is about the first structure, that is a plasma membrane or cell membrane. Now in case of plant cell, an additional layer is present outside the cell membrane. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. नाउ दिस सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, पहली बात तो. और ये जो है टफ होती है, रिजिड होती है. रिजिड मीन्स बहुत टफ और हार्ड होती है. ओके, एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड दिस plasma membrane is made up of lipid and protein. Okay, this you need to remember. Now what happen, अब क्या होता है जब प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो when the living plant cell it loses water through osmosis, जब ऑस्मोसिस से वाटर लूज करता है प्लांट तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से सारा जो कंटेंट होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, पर सेल वॉल अपनी ही पोजीशन में रहती है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. दैट इज़ द श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको देखना हो, सपोज ये आपका प्लांट सेल है. ओके, और ये बाहर है सेल वॉल. अब सपोज़ ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. ये कब होगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ही केस में होगा. दिस यू नीड टू रिमेंबर. आपको पता है अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर जो है वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर आएंगे, क्योंकि अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं और वाटर दैट इज़ सॉल्वेंट उसके मॉलिक्यूल्स कम होते हैं. अब जब वाटर बाहर आने लगेगा तो धीरे धीरे सेल सिकुड़ने लगेगी. ओके, प्लांट सेल की बात करें अगर, तो ये सेल वॉल तो अपनी ही जगह रहेगी, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे श्रिंक करके बिल्कुल अंदर आ जाएगी. इस तरह श्रिंक कर जाएगी और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो भी क्या होंगे, श्रिंक कर जाएंगे. तो इसी को श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है, अलॉन्ग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर हो जाते हैं. अदरवाइज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल से चिपकी रहती है, पर ये एक्स ऑस्मोसिस की वजह से या वाटर बाहर आने लगता है, इस वजह से अंदर जो है श्रिंकेज हो जाती है. और जब ये प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये पूरा जो होता है सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर के कंटेंट होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और इस केस में इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. ओके, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. सो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड कि प्लाज्मोलिसिस जो है वो प्लांट सेल में ही होगी, बिकॉज एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. इन एनिमल सेल ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो वो पूरा सेल ही श्रिंक कर जाता है. पर इसमें जो है सेल वॉल जो है वो अपनी ही पोजीशन पे रहती है क्योंकि ये टफ होती है. और जो सेल मेम्ब्रेन है मैंने बताया था ये फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्लेक्सिबल भी होती है. ठीक है, अगर इसके अंदर वाटर जाएगा तो ये फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और वाटर बाहर निकल जाएगा तो श्रिंक हो जाएगी. तो ऐसा किस कंडीशन में होगा, कोई चीज़ जो कि फ्लेक्सिबल होगी, जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, वही ये चीज़ शो करेगी. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल भी होती है. दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. ओके, नाउ ये जो सेल वॉल है ये और भी एनिमल्स में देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो फंजाई होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है. ओके, इनमें भी सेल वॉल देखी जाती है. दो दे आर बिलोंग टू द एनिमल ग्रुप, पर
इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट structural composition, that is plasma membrane or and cell wall. Okay, now in next lecture we'll be discussing about the nucleus के बारे में हम पढ़ेंगे and the function and the structure of the nucleus. So thank you everybody.